बद्री प्रसाद जी हैं एमपी से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। मेरी जो पैर है, लेफ्ट पैर में शून्यता रहती है नीचे। सूजन रहती है? नहीं, शून्यता माने शून्य जैसा हो जाता है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 76 वर्ष की। ठीक है जी। अच्छा देखिए, बहुत मेहनती आदमी लगते हैं आप, कभी काफ़ी मेहनत की होगी, अब मत करिए कुछ दिन मेहनत। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना। अब वो देसी टॉयलेट पर मत आप ज़रूरत के लिए जाया करें, ये बहुत ज़रूरी है। और वही एक देखिए, अलसी 200-300 ग्राम अलसी ख़रीद कर इसका पाउडर बना के रखिए। हल्का सा भून लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून के पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गौनसिया जो बहुत चर्चित है और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी 100 ग्राम ख़रीद लीजिए। आधा ग्राम ये गौनसिया का पाउडर अलग बनाइए और 1 चम्मच अलसी लीजिए, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, इसे मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाना खाने के बाद पानी से इस्तेमाल किया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वज़न बिल्कुल ना उठाएं जब तक आपका इलाज चलता रहे। मुजफ्फरनगर से हैं अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। हकीम जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशोक और जी। खैरियत से हो? सब बढ़िया है, आप बताएं भाई। भाई मेरे 4 सवाल है, मेहरबानी करके बता दीजिएगा जरा। फरमाइए जी। एक तो आपने मेरी वाइफ को गठिया है, तो आपने अलसी और काला गोंद मंगाया था, वो बताया था। ठीक है। तो मैंने दोनों चीज मंगा ली। काला गोंद तो शुरू कर दिया और अलसी भी शुरू करी थी। अलसी से कब्ज हो जाता है। अच्छा, अलसी कम ले लें, थोड़ी कम ले लें। बस और या कोई और, या कुछ और मिला हुआ है उसमें? हाँ, अलसी में आप धनिया और सौंठ मिला सकते हैं बराबर की, इससे कब्ज फिर नहीं होगा। आप इस तरह दें। कितने दिन हो गए खाते हुए? मुझे वो 10 दिन हो गए, वैसे आराम है काले गोंद से। हाँ नहीं, बहुत अच्छा नुस्खा है। कोई भी दवा लेनी पड़े आप लीजिए, कब्ज मत होने दीजिए, चाहे एलोपैथिक लीजिए। आप पर काम करना शुरू कर दिया है, इसको छोड़ना नहीं। पेट ठीक है? नहीं, काले गोंद से ही आराम होना शुरू हो गया, लेकिन अलसी बंद कर दी मैंने, इसलिए कि कब्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आपको कब्ज की दवा भी लेनी पड़े अपने डॉक्टर से तो ले सकते हैं। और कौन सा सवाल है? ये है कि मेरी वाइफ को गर्मियों में छींक आती है बहुत सारी। ठीक है। छींकें आती है बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों को दिखलाया, उन्होंने कहा कि धूल से, खुशबू से, और ये जो हवा चलती है जब गेहूं कटते हैं तो उनकी वजह से छींक आती है। एलर्जी बताई मुझे, एलर्जी। ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल यह है कि मैं 73 साल का हूँ। 50 साल से मुझे तो एक परेशानी है। बताइए। पेट में भूख लगी रहती है हर वक्त। अच्छा। और कब्ज रहता है। ठीक है, ठीक है। और सिर में भारीपन रहता है। ठीक है। चौथा सवाल बताइए। हैं जी? चौथा सवाल बताइए। चौथा सवाल यह है कि मेरी उम्र 71 साल है, मुझे कोई और बीमारी नहीं है। खुदा के लिए कोई ऐसी दवाई बता दीजिएगा जो इंतकाल मेरा बगैर बीमारी के हो। खुश रहिए हमेशा, भगवान आपकी सुरक्षा करे। आपकी पत्नी को भी अच्छा करना शुरू कर दिया। एक तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे निवेदन है कि जिनको भी भगवान फ़ायदा दे वो हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस दवा से आपको फ़ायदा हो उसका अपने सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में प्रचार करना है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है? बहुत जल्दी आपकी पत्नी अच्छी होने वाली है पूरी तरह। मेरी दुआ भी है और आपके पास दवा भी है। गौनसिया से उनको फ़ायदा शुरू हो गया। आपके लिए एक नुस्खा है,
देखिए, धनिया 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है मुजफ्फरनगर वालों, बहुत लोग नकली देते हैं, आप समझ भी गए होंगे कि कितना नकली देते हैं। तो नमक जैतून असली लेना, और ये उसकी तो पहचान है ही आपको। तो मेथी और धनिया की, मेथी 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, और 100 ग्राम नमक जैतून लेके अलग से रखें। ये पाउडर 1 चम्मच लें और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून इसे मिला के रोज़ 1 बार खाएं। ज़रूरत पड़े 2 बार भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 ही बार काफ़ी है। बस आप ये खाते रहिए, ये नुस्खा ख़त्म कर लीजिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और अगर पेट हमने ठीक कर लिया अपना, तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। पेट ही तो माँ है बीमारियों की, इसे अच्छा कर लीजिए। और ये नुस्खा अपने पत्नी को भी दे सकते हैं आप, जो कब्ज़ हो रहा है ना, तो उन्हें भी 1 खुराक दिन में दे देंगे तो उनका ये पेट का रोग भी ठीक होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? छींकें बहुत आती हैं धर्मपत्नी हाँ, को। छींकों का 5-6 महीने आपको दवा अगर कर सकते हैं तो इसके लिए प्रोडक्ट भी होते हैं, यूनानी में बनी बनाई दवाएं भी होती है। एक नुस्खा जो बहुत प्रचलित है, मैं सबको बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीद कर लें। और किचन में हमारे पीपलें होती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं, पीपलें, ये आप 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह ही खिला दिया करें, नाश्ते से भी पहले, खाली पेट, निहार मुँह, और 1 चम्मच रात को, और गर्म पानी से देना है। ऐसे आदमी को दूध नुकसान करता है, और 5-6 महीने देना है। उनके अंदर इम्यूनिटी भी पैदा हो जाएगी, तो वो अच्छी हो सकती है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ। सौरभ, बताइए, अपना सवाल करिए। ऐसा है ना, हमारा लड़का का रात को एक दो दिन छोड़ के सर टीवी मत सुनिए, सौरभ मलिक। सर टीवी मत सुनिए, प्रश्न कर लीजिए। ऐसा लड़का का उम्र है 19 साल। ठीक है। उसको यूरिन के द्वार से हार्मोन निकालता है 1-2 दिन छोड़ छोड़ के। ठीक है, जवान हो गया आपका बच्चा, और नुस्खा लिख लें। ये जो ईसबगोल की भूसी होती है, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है, ईसबगोल की भूसी, ये ले लीजिए 1 पैकेट, थोड़ा सा बड़ा सा। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, गोंद चिलगोज़ा, या आसान ज़बान में चिलगोज़े का गोंद कहते हैं। चिलगोज़े का गोंद आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने दिखाया हुआ कैसा होता है। गोंद चिलगोज़ा 100 ग्राम खरीद लें, और 100 ग्राम खरीद लें ईसबगोल की भूसी, जो सत ईसबगोल भी कहलाता है, सभी जानते हैं वैसे तो। आप इतने उम्र के हैं कि आपका बच्चा जवान है, तो आप सत ईसबगोल जानते होंगे। ये ईसबगोल जो है वो लोग पेट के लिए लेते हैं, कब्ज़ हो जाए तो दूध में डाल के लेते हैं, और दस्त आ जाए तब भी ले लेते हैं। ये 2 चम्मच ईसबगोल दूध में मिलाएं और 15 मिनट डला रहने दें उसमें। और चिलगोज़े का गोंद असली लें, और आधा ग्राम, देखिए इतना सा होता है, बहुत तेज़ होता है, ये मर्दों के रोगों में बहुत काम आता है, जिनको ये एतलाम होता है और स्वपन दोष होता है, और जो मर्द बचपन में गलतियां कर देते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, शादी से डरने वाले मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। बस आधा ग्राम खाना होता है, इसमें मिला दीजिए ईसबगोल के दूध में, और रोज़ाना रात को इनको पिला दिया करिए।
आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, हाँ नहीं उसमें मतलब मेरा 3-4 सवाल है। पूछिए। हाँ मैंने ना एक तो कमर में दर्द होता है, मैं मेरा जैसे बैठी रहती हूँ ना तो कमर में ज्यादा दर्द होता है, और खड़े रहती हूँ, खड़े रह के काम करती हूँ तो पेट ज्यादा दर्द होते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं कौन मोइंगा भी खा रही हूँ, मंगवाई था मैंने। मैम गौन सिया होगा। एक गोंसिया। हाँ। कितना लेते हैं आप, कितना खाते हैं? आधा ग्राम खाती हूँ सवेरे शाम। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 44। ठीक है, और क्या सवाल? और एक ये कि मेरे गैस भी बहुत बनती है। हाँ ठीक है। और एक मैंने वो सी केयर भी मंगवाए थे, वहाँ से कैप्सूल वाली डिस्चार्ज के। हाँ तो मेरे ना मतलब एक जुकाम वगैरह भी रहता है। हाँ 12 महीने हमेशा जुकाम रहता है, कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है। और गले में जैसे तेज बात करती हूँ ना, ज्यादा देर तक बातें करना वगैरह, तो उससे गले की आवाज डाउन हो जाती है। ठीक है। हाँ देखिए, ये चीज़ें आप खाती रहिए, और शायद आप बता नहीं पा रहे, गोंद आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, और गोंद से फ़ायदा या तो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए दर्द। जिनको नहीं होता तो हम बड़ा ढूंढते हैं क्या वजह है। मुझे लगता है कि आप बता नहीं पा रहे, तो ये ऐसे खाते रहिए, और बस एक काम कर लीजिए, ये जो है मेथी का दाना, इसको खूब बारीक पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच गर्म पानी में डालें इसको, छोटा चाय का चम्मच, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है मिलाकर गरम गरम ये पिया करें रोज़ाना एक बार, कभी भी चुस्कियाँ लेके, जैसे चाय पीते ना ऐसे चुस्कियाँ लेके पिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।